स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विधायक बन्ना गुप्ता ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को मिलकर राष्ट्र की शांति, उन्नति और तरक्की का मार्ग प्रशस्त करनी चाहिए। इस देश में स्वाधीनता के साथ जीवन बसर करने का काम किया है। हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों हम सबों के लिए बहुत ही श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। स्वाधीनता दिवस की मैं बहुत शहर वासियों को बहुत शुभकामना देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था और उसी की तर्ज पे हम इस देश से सत्य, अहिंसा और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर दुनिया को चलना सिखाया और हमें भी विश्वास है कि यह देश पूरी दुनिया में गुरु के रूप में जाना जाता था। पुनः हम अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे और सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। शांति, सद्भाव, प्रेम से हम अपने जीवन को बसर करेंगे। राष्ट्रीय उन्नति और तरक्की के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। विधानसभा क्षेत्र के विधायक के प्रवक्ता होने के नाते इस 68वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त जमशेदपुर वासियों को हम हार्दिक शुभकामना देते हैं और उनके स्वस्थ और विकास की। वर्ष के 68 स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में मैं बगान एरिया विकास समिति, मोदी सोसाइटी जमशेदपुर, शिवनगर डेवलपमेंट कमेटी की ओर से देशवासी को अपना आंतरिक शुभेच्छा देते हैं। आम जनता से विनम्र आग्रह करता हूं कि स्वाधीनता दिवस के इस अवसर पर आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखें। ट्रैफिक डीएसपी जगदीश प्रसाद ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शहर में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नो एंट्री रहेगी। साथ ही मुख्य समारोह स्थल गोपाल मैदान के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। दिवस समारोह देखने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से देहात के लोग भी बड़ी संख्या में शहर में आते हैं। तो जनहित को देखते हुए कोई घटना नहीं घटे, इसलिए कल सुबह 6 बजे से 10 बजे रात्रि तक बड़े वाहनों के प्रवेश को शहर में रोक लगा दिया गया है। गणेश पूजा 29 अगस्त को है और मूर्तिकार गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। हालांकि महंगाई की मार से मूर्तिकार भी अछूते नहीं हैं। मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। 29 को गणेश पूजा है और उन्हें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में खरीदार आएंगे, मगर दुर्भाग्य से खरीदार बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि प्रतिमाओं के मूल्य ज्यादा है। मूर्तिकार बताते हैं कि प्रतिमा की मिट्टी की कीमत ऊंची हो गई है, जिससे लागत बढ़ गई है और लेबर लेके काम करना पड़ता है। मटेरियल कॉस्ट इतना भाग रहा है, उस हिसाब से हम लोग अपना कॉस्ट देखे तो कुछ नहीं मिलता हम लोग को। अच्छा, दूसरा रहा कि हर जगह बिल्डर बिल्डिंग बना दिया, मिट्टी आएगा कहाँ से? मिट्टी का तो ज्यादा क्राइसिस है। मिट्टी हम लोग को पहले जो दाम से मिलता था उससे 3 गुना दाम से हम लोग को लेना पड़ रहा है। वो हो गया। जो छोटा मोटा मूर्ति बचता है, जो फुटपाथ में हम लोग लेके बेचते हैं, वो सबसे बड़ा समस्या है कि जगह हम लोग को नहीं मिलता। किसी का दुकान का सामने लगाते हैं तो बोलते इधर हटाओ, कहीं इधर लगाते तो कोई बोलते इधर हटाओ। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा गुरुवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जुगसलाई, बागबेड़ा, शास्त्री नगर आदि क्षेत्रों में डीडीटी का छिड़काव सहित साफ सफाई की मांग की गई है। डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं। विगत बागबेड़ा, जुगसलाई, शास्त्री नगर के और नदी किनारे जो भी निचले इलाका है वहाँ पे जो कचरा और विषय ये है कि जो विगत दिनों इतनी वर्षा हुई है और जिसके कारण बाढ़ जो आया था उसके कारण जो गंदगी और जमा हो गया है बागबेड़ा, शास्त्री नगर, जुगसलाई और भी जो निचले इलाका है नदी किनारे, वहाँ के साफ सफाई अभी तक प्रशासन ने कोई भी पहल नहीं की है। उसको लेकर के हमने मांग किया डी साहब से कि वहाँ पे साफ सफाई किया जाए और वहाँ पे दवा का छिड़काव किया जाए। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भरत सिंह लाइफलाइन क्लब द्वारा गुरुवार को फिल्म अभिनेता स्वर्गीय शम्मी कपूर की 3री पुण्यतिथि पर पौधारोपण समेत कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। की याद में हम लोग उसकी 3री पुण्यतिथि के अवसर पर 3 अशोका ब्रिज लगा रहे हैं। और शम्मी कपूर एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने नई नई हीरोइनों के साथ में काम करके सुपरहिट फिल्में दिया और वो एक ऐसे परिवार से आते थे कि पूरी फिल्मी दुनिया में जिसका राज था। इनके पिताजी पृथ्वीराज कपूर, भाई राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर, आज भी कपूर खानदान का पूरा फिल्मी दुनिया में नाम है। मारवाड़ी महिला युवा मंच द्वारा गुरुवार को काशेड़ी हाई स्कूल आंगन में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक व छात्र भी मौजूद थे।
के जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर आदिवासी फिल्म फेस्टिवल 25 से 30 अगस्त तक शहर में मनाए जाने की जानकारी दी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम के तमाम आदिवासी एवं यहाँ के जो मूलवासी है उनका फिल्मों का फेस्टिवल किया जाता है। इस साल भी हम लोग अगस्त में करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम अप्रैल में होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण हम लोग को विलम्ब होना पड़ा। और ये फिल्म फेस्टिवल अब 25 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक होगी, 6 दिन के फेस्टिवल। 30 अगस्त को रीगल मैदान में झारखंड सिने अवार्ड, जहाँ रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के फिल्में जो आएंगे संथाली के साथ साथ हो, मुंडा, नागपुरी, खोरटा।